आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2.3 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 व 4 को हल करेंगे। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट किया था प्रश्नावली 2.3 का और प्रश्न नंबर 1 व 2 हल कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अध्याय 2 बहुपद से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसका प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। यहाँ पर जैसे इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है px का मान x² + x + k। इस बहुपद का एक गुणनखंड शुरू में ही बता दिया कि x-1 है, तो ये जो गुणनखंड होता है इसको gx माना जाता है और इसको माना जाता है px। ये तो दिया हुआ ही है। खैर, यहाँ पर px और gx के बीच में अपने को इसका जो हमने प्रश्नावली 2.3 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें इस तरह के क्वेश्चन किए थे, वहाँ हमें जांच करनी थी कि जो दिया गया बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तब हम क्या करते थे, इस बहुपद को 0 के बराबर रखते थे। 0 के बराबर रखने के बाद जो भी x का मान आता था उसको हम इस बहुपद में रखते थे और इसका उत्तर देखते थे कि इसका उत्तर क्या आए। अगर इसका उत्तर 0 आ जाए तब तो क्या होता था कि गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। सेम वही कार्य हमें इस प्रश्न में भी करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। इस बार हम क्या करेंगे, ये जो gx बहुपद है इसको 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर इस बहुपद में x की जगह पर x का मान रख देंगे और इसका जो उत्तर आएगा, इस बार हम जांच नहीं करेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि शुरू में ही बता दिया कि ये गुणनखंड है। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका मान 0 के बराबर रख देंगे, तो वहाँ से k का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसको हल करने की। हल करेंगे इसे। पहले हम px लिखते हैं। इसका px अपने को दिया हुआ है x² + x + k और gx कितना है, gx है x-1। तो gx बराबर 0 रखने पर, gx बराबर 0 रखने पर gx को 0 के बराबर रखेंगे तो x-1 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0 + 1 और x बराबर आ गया 1। x की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। हर बार ये 1 ही आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने 1 निकाल ली। अब लिखेंगे gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अतः P1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P1 यानी कि x का मान 1 है ना, तो P1 बराबर 0 होगा। तो ये है P, इसमें हम x की जगह पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर + 1 + k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, फिर आगे 1, फिर + k बराबर 0। 1 और 1 2, 2 + k बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा 0 - 2 यानी k बराबर आ गया -2। तो ये हमने k का मान फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सवाल नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में हमें इस बार जो px दिया हुआ है वो है 2x² + kx + √2। हल करें इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले px नोट कर लो। px अपना है 2x² + kx + √2 और gx का मान
प्रश्न के शुरू में ही दे दिया कि x माइनस 1 रहेगा, तो जी एक्स को 0 के बराबर रख दो। जी एक्स बराबर 0 रखने पर जी एक्स का मान 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 1, यानी x बराबर आ गया प्लस का 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब लिखेंगे यहाँ पर जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये हमें दिया गया है। अतः p और x के बदले में x का मान क्या है, 1 है, तो p1 बराबर 0। इसमें रखेंगे x की जगह पर 1, तो 2 गुणा एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर, प्लस k गुणा x की जगह पर 1 लिख दिया, प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। हल करेंगे इसे तो 2 का गुणा होगा 1 स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का गुणा 2 से किया 2, प्लस k का गुणा 1 से किया k, प्लस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 बराबर 0। 2 में अंडर रूट 2 जुड़ नहीं सकते, तो ये दोनों ही दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो k का मान आ जाएगा 0 माइनस 2, ये 2 इधर आके माइनस का 2, और अंडर रूट 2 है, ये भी इधर आके माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से k का मान आ जाएगा -2 माइनस अंडर रूट 2। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। हमने k का मान फाइंड कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है px का मान। px का मान हमें तीसरे पार्ट में दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। तो हल करेंगे, सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह पहले px नोट करेंगे। px का मान लिखा kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, और gx हमारा x माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो gx को 0 के बराबर रख देंगे। gx बराबर 0 रखने पर, gx को 0 के बराबर रखने पर x माइनस 1 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर आ जाएगा 0, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो x बराबर आ गया +1। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू निकालने के बाद में लिखेंगे gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अतः p x की जगह पर लिखेंगे 1, p1 बराबर 0, p1 बराबर 0। तो इसमें हम p की जगह पर x की जगह पर 1 लिखेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, x की जगह पर 1 और प्लस में 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो k के साथ 1 का गुणा करेंगे k ही आएगा। अंडर रूट 2 का 1 से गुणा अंडर रूट 2, प्लस 1 की जगह पर 1 बराबर 0। तो ये दोनों मान दूसरी तरफ जाएंगे, यहाँ जुड़ तो सकते नहीं ना घट सकते, तो माइनस का अंडर रूट 2 है, ये प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो k का मान आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद इस क्वेश्चन का हम आखिरी पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट, जहाँ पर हमें px कितना दिया हुआ है। px दे रखा है हमें चौथे पार्ट में px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो हल करेंगे इस प्रश्न को भी पिछले प्रश्न की तरह। सबसे पहले हमने px नोट किया, px बराबर है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, और gx हमारा x माइनस 1 दिया हुआ है, तो gx को 0 के बराबर रखेंगे। gx बराबर 0 रखने पर, gx को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा 0 प्लस 1, यानी x बराबर आ गया 1। ओके, x की वैल्यू हमने 1 निकाल ली। अब लिखेंगे इसके अंदर कि gx जो है वो
पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, अतः पी एक बराबर 0। तो इसमें पी एक्स में हम एक्स की जगह पर एक लिख देंगे, तो के इंटू में एक का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर एक और प्लस में के बराबर 0। एक का स्क्वायर एक होता है, एक का गुणा के से करेंगे तो के, 3 का एक से गुणा 3 प्लस में के बराबर 0। ये के प्लस का, ये के भी प्लस का, तो के हो गए टोटल 2 के, माइनस का 3 बराबर 0, तो 2 के बराबर आ जाएगा 0 प्लस 3, यानी कि 2 के का मान आ गया 3, तो के का मान आ जाएगा 3/2। के का मान आ गया 3/2। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर के बराबर 3/2 आंसर आ गया ये। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी आप अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है, सॉरी। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये एक द्विघाती बहुपद है और हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, तो इसको समझिएगा। शुरुआत करते हैं प्रश्न की। सबसे पहले बहुपद जो है px उसको लिख लेंगे। px बहुपद हमारा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखो बच्चों, आपकी जो 10th बोर्ड की क्लास है उसमें भी इसी तरह के सवाल आएंगे, तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है गुणनखंड करने वाले, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें देखो क्या करना होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि गुणा में इनको लिखना। ये जोड़ घटाव में लिखा हुआ है, यहाँ देखो जोड़ घटाव में है, तो इसके गुणा के हिस्से करने हैं, 2 हिस्से। गुणनखंड 2 होंगे इसके, क्योंकि द्विघाती बहुपद है। जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड इसके बनेंगे। तो 2 गुणनखंड बनाने के लिए अपने ये जो संख्या है इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो 3 पदों में से ये जो x वाला पद है इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 पार्ट करने हैं, ताकि ये 4 हिस्से हो जाएं। फिर हम क्या करेंगे, पहले 2 हिस्सों में कॉमन ले लेंगे, बाद वाले दोनों हिस्सों में कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा आगे गुणनखंड वाला प्रोसेस होता है। उसको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर आपको गुणनखंड करना डायरेक्ट समझा देता हूँ, किस तरह से गुणनखंड करने हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ जाओगे। ध्यान से समझिएगा इसके स्टेप्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ थोड़ा सा रफ कार्य करोगे। रफ कार्य क्या है, यहाँ इस बहुपद का आप a, b और c निकालोगे। इस बहुपद के अंदर a, b, c के मान। a, b, c क्या होता है, x² के गुणा में जो भी रकम है वो a होता है। a हमारा कितना है, 12। रफ कार्य है ये सारा। b का मान क्या है, x के गुणा वाली संख्या, b का मान है -7 और c का मान है अचर पद 1। ठीक है, इतना निकाल लेने के बाद जब a, b, c आपने निकाल लिया तो a का गुणा c से कर दोगे, यानी कि 12 का गुणा 1 से। 12 का गुणा 1 से किया तो कितना आंसर आया, 12 आ गया। ये प्लस का भी आ सकता है, अगर मान लो ये माइनस होता तो माइनस का भी आ जाता। अब ये जो 12 है, 12 कौन कौन से टेबल में आता है, कौन कौन से पहाड़े में आता है, वो रकम हमने लिखनी है। तो सबसे पहले देखो 12 जो है 12 के टेबल में आता है, सबसे बड़ी टेबल 12 की, 12 एकम 12। फिर 12 से नीचे चलते आओ, 6 के पहाड़े में आएगा ये, 6 दूनी 12। फिर और नीचे आओगे आप तो 4 के पहाड़े में आएगा, 4 तिये 12। फिर और नीचे आओगे तो 3 के पहाड़े में आएगा, तो 3 चौके 12। फिर यही चीज़ें वापस आ जाएगी, 3 चौके 12, फिर 2 के पहाड़े में 2 छिके 12 और 1 के पहाड़े में 1 × 12। तो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 से बाद में नीचे छोटा हो जाएगा। ये वाले मान अपने पास पहले से हैं इसमें, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक काम करना है, इतना लिख लेने के बाद में दोबारा समझ लो, ए बी सी के मान निकाले, ए और सी का गुणा करना है। हर बार गुणा करने पर जो भी आंसर आए, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, आपने यहाँ जो रकम दे रखी है उसमें जो वैल्यू है, जैसे 12 है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, उसके आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से पहाड़े में आता है वो। 12 के पहाड़े में 1 नंबर पे, 6 के पहाड़े में 2 नंबर पे, 4 के पहाड़े में 3 नंबर पे, ऐसे आपने नोट कर लेने हैं। इसके बाद
अब आप क्या करोगे, हमारा ये गुणा करने पर उत्तर प्लस का आया था या माइनस का? गुणा करने पे 12 और 1 का गुणा करने पे प्लस आया था। तो आप क्या करोगे, इसके बाद इनका प्लस करोगे। 12 प्लस 1 कितना होता है? 13। 6 प्लस 2 8 और 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो हमें चाहिए 7। बी का जो मान होता है ना वो चाहिए होता है। तो बी का मान यहाँ नहीं आ रहा, ना यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा है। तो 4 और 3 आ गया 7। 4 और 3 7। इस 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 3 लिखेंगे। तो यहाँ ये जो 7 है, इस 7 के लिए हमने इसके गुणनखंड कर लिए, 7 के 2 टुकड़े कर लिए हमने, 4 प्लस 3। तो अब ये आगे क्या आएगा? 12 एक्स स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस 3। बस यही करना था हमें। मेन चीज़ ये चीज़ हम समझनी थी, इस 7 के 2 हिस्से कैसे होंगे। अगर हमें ना जानकारी हो तो हम तो इसको 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, बहुत सारे मान लिख सकते हैं। लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद में जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी होती है वही लिखनी होती है, ताकि गुणनखंड हो जाए। अगर हम कोई और वैल्यू लिख देते तो फिर गुणनखंड नहीं होएंगे इसके। इसी पर ही इसके गुणनखंड संभव है। क्या किया हमने? ए बी सी के मान निकाले, ए का सी से गुणा किया, फिर जो आंसर आया उसके हमने पहाड़े से गुणनखंड करके देख लिए, 12 के गुणनखंड जैसे यहाँ किए। फिर उसके बाद क्योंकि ये जोड़ का था इसलिए हमने इनका जोड़ कर करके देख लिया। आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना है आपने, ये हम अपनी मर्जी से यहाँ पर बिना लिखे भी कर सकते हैं। इसको चाहे ना भी लिखो, सीधा यहाँ चेक कर सकते हो आप। यहाँ देखो 12 और 1 का जोड़ 13, 6 और 2 का जोड़ 8, 4 और 3 का जोड़ 7। तो b की वैल्यू जो होती है उसके बराबर लेके आना होता है। तो 7 आ गया, 4 और 3, 4 और 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आगे प्लस का 1 आएगा। अब ये ब्रैकेट खोल दो। अच्छा, इसके साथ में ये x लगा हुआ था तो वो x यहाँ बाहर लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस x का अंदर गुणा करेंगे 4x। इस वाले माइनस के कारण ये दोनों ही मान माइनस के हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं ना तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। इस माइनस ने अंदर वाले निशानों को बदल देना है। 4 प्लस का था माइनस का हो गया 4x, 3 है ये भी प्लस का है तो माइनस का 3x हो जाएगा, और लास्ट में प्लस का 1। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, गुणनखंड कॉमन आ जाएंगे। तो 12 के गुणनखंड 12 और 4 कौन से पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 12 और 4 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 4 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर गलती ना करो इसलिए थोड़ा सा हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 होते हैं। और x कितने हैं? 2 हैं, तो 2 बार x लिख दो। ये वाला स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं तो आप ये स्टेप जो है स्किप कर सकते हो। 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 और इसके गुणा में 1 x है, फिर माइनस में आगे 3 गुणा x और प्लस में 1। हमने इनके प्रत्येक संख्या के गुणनखंड कर लिए। अब आप क्या करोगे? देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है, 1 2 और कॉमन आ रहा है तो इसको भी कॉमन लिख लो। एक x भी कॉमन आ रहा है तो एक x भी कॉमन लिख लो। अब देखो क्या बचा। पहले तो ये 2 दूनी 4, 4 और x 4x, 4x आ गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो 3 बच गया और x बच गया, तो क्या बच गया? 3x बच गया। माइनस इधर से 2 भी कॉमन चला गया, ये वाला 2 भी चला गया, ये भी चला गया। सारे मान जब कॉमन चले गए यानी यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचे तो 1 बचता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इस तरफ आ जाओ। यहाँ अगर माइनस है तो हमें माइनस लगाना ही पड़ेगा। और अब इनमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है? कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, x यहाँ है यहाँ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन ना आए 1 को कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब कुछ ना बचे तो भी 1 आता है, कुछ ना कॉमन आए तब भी 1 लिखा जाता है। अब ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा। माइनस हमने कॉमन ले रखा है तो ये वाला निशान बदलेगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया? 1 ही तो कॉमन लिया है, यानी कि इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया, तो ये 3x का 3x ही आएगा। फिर ये प्लस जो है
यहाँ प्लस नहीं आएगा, इस वाले माइनस के कारण ये बदल जाएगा, ये प्लस इस वाले माइनस के कारण बदल गया। अगर यहाँ प्लस होता तो ये यहाँ जो भी निशान है वो सेम आ जाता, लेकिन बाहर माइनस होने के, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसके कारण ये माइनस, इस प्लस का निशान माइनस में बदल गया। अब इस एक में से भी हमने यहाँ अगर कहोगे कि एक कॉमन ले लिया तो भी यहाँ एक ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कहो कि एक में से एक कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा पीछे, जब कुछ ना बचे तो एक बचता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट देखो एक जैसा है, तो इस ब्रैकेट को एक बार फिर से कॉमन ले लो, 3x माइनस 1, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट से जस्ट पहले क्या बचा, 4x, और इस ब्रैकेट से जस्ट पहले क्या बचा, माइनस का 1। तो अब ये हमारा गुणनखंड रूप हमने प्राप्त कर लिया। तो ये था प्रोसेस, किसी भी द्विघाती बहुपद को हम इस प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, गुणनखंड रूप में बदल सकते हैं। इसका ये हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया। थोड़ा सा यहाँ से दोबारा समझ लो, हमने इसके टुकड़े इस तरह से कर लिए, गुणनखंड कर लिए, ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। देखो कॉमन जब हमने लिया तो यहाँ 2 और 2 और x, 3 चीज़ें कॉमन आई, तो तीनों का गुणा करके यहाँ लिख दिया, जो बचा वो यहाँ पर लिखा, फिर ये वाला माइनस, माइनस का माइनस आ गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा, सारे के सारे कॉमन आ रहे थे तो यहाँ 1 लिख दिया, फिर ये वाला माइनस यहाँ लिखना पड़ता है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आया, जब कुछ कॉमन आए तो 1 को कॉमन लेना पड़ता है, और इसमें से अब देखो 1 कॉमन लिया है तो 3x का 3x आ जाएगा और 1 का तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये वाला प्लस है, यहाँ प्लस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बाहर माइनस था, उसने निशान बदल दिया। सपोज करो कि अगर यहाँ माइनस होता और ये वाला माइनस उस माइनस को तब क्या बना देता, प्लस बना देता, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट आपको समझ में आ गया है, तो आप इसे नोटबुक में नोट कर लें। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको बिल्कुल इसी तरह से ही इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये वाला हमारे पास बहुपद है, इसको हम नोट करते हैं। सबसे पहले px नोट कर लेते हैं। px हमारे पास है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये बहुपद है हमारे पास। अब यहाँ पर ABC के मान लिखेंगे, A, B और C। A का मान, B का मान, C का मान। देखो बच्चों, A का मान हो गया x² के गुणा में 2 है तो A का मान 2, x के गुणा में 7 तो B का मान 7, और अचर पद जो है C का मान हो गया 3। अब A और C का गुणा यानी 2 का गुणा 3 से, तो 2 तिये 6 आ गया प्लस का, ठीक है। अब ये 6 किस पहाड़े में आता है, तो 6 आता है बच्चों 6 के पहाड़े में 1 नंबर पे, 6 आता है 3 के पहाड़े में 2 नंबर पे, 6 आता है 2 के पहाड़े में 3 नंबर पे। तो वापस रिपीट हो गए, इसका मतलब आगे मत लिखो, 2 ही इसके मेन गुणनखंड है। अब क्योंकि ये प्लस का उत्तर आया है तो इनका प्लस देखना है, हमने जोड़ करके देखना है, और बनना क्या चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो देखो 6 और 1 7 बन रहा है, यानी कि 6 + 1 हम लिखेंगे, इस 7 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 6 + 1, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस, इस 7 के बदले में लिख देंगे 6 + 1 x + 3, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, इस प्लस के कारण अब कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, x आगे गुणा हो जाएगा 6x, x का गुणा 1 से करेंगे तो 1x, वो भी प्लस का रहेगा तो 1x को x ही लिखना है, और प्लस में 3। अब इनके गुणनखंड कर लो ताकि गलती ना हो, 2 के गुणनखंड 2 ही होते हैं, x कितनी बार लिखोगे, 2 बार, पावर 2 होने के कारण। 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 और गुणा में x को x ही लिखा रहने दो, और प्लस में 3 को 3 ही लिखा रहने दो। अब कॉमन देखो क्या आएगा, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में है, एक ये 3 भी x भी कॉमन आ रहा है, 2 ही चीज़ें कॉमन आ रही है, तो इनको लिखो, 2 और x मिलकर हो गए 2x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से एक x बच गया और यहाँ से बच गया +3, ये वाला प्लस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ कॉमन ना आए तो एक कॉमन लेना पड़ता है, और हमने एक कॉमन लिया है तो x का x बच जाएगा, और ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, और हर बार ये एक जैसा आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर एक जैसा नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गलती कर दी है। तो ये पहला ब्रैकेट ये कॉमन ले लिया, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा,
इस ब्रैकेट से क्या बचा हमारे पास 2x, और इस ब्रैकेट से क्या बचा प्लस का 1। तो ये बन गया x + 3 और 2x + 1। ये हमारा इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। नोट कर लें इसे आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में जो हमें बहुपद दिया हुआ है वो है 6x² + 5x - 6। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी जो आपके डाउट है मन में वो क्लियर हो जाएंगे। px बराबर 6x² + 5x - 6, ये बहुपद हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से ABC के मान A, B और C की वैल्यू, A का मान x² के गुणा में 6 है, B का मान x के गुणा में 5 है, और अचर पद है -6। तो A का C से गुणा करेंगे, यानी कि 6 का गुणा -6 से करेंगे तो कितना आएगा -36। माइनस में आया इस बार, ये ध्यान रखना। 36 किस पहाड़े में आता है? 36 के पहाड़े में आता है 1 नंबर पे, ठीक है। नीचे आओगे तो 18 के पहाड़े में 2 नंबर पे आएगा, और नीचे आओगे तो 12 के पहाड़े में 3 नंबर पे आएगा। फिर और नीचे आओगे तो 9 के पहाड़े में 4 नंबर पे आएगा। इससे और नीचे आओगे तो 6 के पहाड़े में 6 नंबर पे आएगा, और नीचे आओगे तो 4 के पहाड़े में 9 नंबर पे, फिर 3 के पहाड़े में 12 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 18 नंबर पे, और 1 के पहाड़े में 36 नंबर पे। उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब आप इसमें क्या चेक करोगे, हमने जब इनका गुणा किया था तो हमारा आंसर माइनस में आया था, यानी हमें इसका घटाव करना है। घटाव करके क्या लेकर आना है? 5। 36 में से 1 घटाने पर 5 नहीं आएगा, 18 में से 2 घटाने पर भी 5 नहीं आएगा, 12 में से 3 घटाने पर 5 नहीं आएगा, 9 में से 4 घटाने पर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 9 में से 4, यानी 9 - 4। इस 5 के बदले में क्या लिखेंगे? 9 - 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे 6x² + 5 की जगह पर लिखेंगे 9 - 4 x - 6। तो ये बन जाएगा 6x² + 9 का गुणा x के साथ होगा 9x। यहाँ प्लस है तो निशान नहीं बदलेंगे, जो है वही रहेंगे। -4 है तो -4 ही रहेगा, -4x, और आगे वाले मान भी वैसे ही लिखे जाएंगे। यहाँ -4x और -6। अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और x² को लिख सकते हैं x × x, प्लस 9x की जगह पर लिखेंगे 3 × 3 × x, फिर -4 को लिखेंगे 2 × 2 और गुणा में इसके x, फिर -6 को लिखेंगे 2 × 3, ओके। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 के ऊपर हमने गोला लगा दिया। एक इसमें x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x पे भी कॉमन गोला लगा दिया। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसमें लिख लेते हैं 3 और x कॉमन आकर 3x आ गया ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? जो बच गया, 2 और x बच गया तो 2x हो गया, और यहाँ से 3 बच गया प्लस का, तो प्लस का 3। अब अगले ब्रैकेट में यहाँ माइनस से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ कॉमन है तो उसे नोट करो। 2 देखो यहाँ है, 1 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लेना है। उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 को ही कॉमन लेना है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस हमने कॉमन ले रखा है, 2 को भी कॉमन ले लिया, 2 और x बच गया, यानी कि 2x बच गया। और ये वाला माइनस बाहर माइनस होने के कारण बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और अब आगे 2 को कॉमन ले रखा है तो बचा क्या? 3 बच गया। तो इस तरह से देखो 2x + 3 ब्रैकेट में आया, इधर भी 2x + 3 ब्रैकेट में आया। तो इसको हम पहले लिखेंगे कॉमन, एक बार फिर से ले लेंगे, और अगले ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे। इस 2x + 3 के आगे क्या बचा? 3x बच गया, और इस 2x + 3 के आगे क्या बचा? -2। तो ये हमारा गुणनखंड रूप आ गया। इस बहुपद का हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से आपके जो डाउट थे, कुछ जो आपके मन में आ रहे होंगे, वो क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से गुणनखंड किए जाते हैं। आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका चौथा और अंतिम पार्ट, जहाँ पर हमें जो बहुपद दिया हुआ है px बहुपद, उसको नोट करेंगे पहले तो।
हमारे पास बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ ABC के मान नोट करेंगे। A का मान x के गुणा में x² के गुणा में 3, B का मान हो जाएगा माइनस का 1 जो x के गुणा में है, और C का मान हो जाएगा अचर पद 4। अब इसमें भी अपने क्या करना होगा, A का C से मल्टीप्लाई, 3 का गुणा माइनस 4 के साथ, तो गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 12 आ जाएगा, माइनस का 12। और अब माइनस 12 आया है तो 12 के गुणनखंड देखो, 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में 1 नंबर पे आता है, 12 6 के पहाड़े में 2 नंबर पे आता है, 12 4 के पहाड़े में 3 नंबर पे आता है, और इसके आगे भी पहाड़े हैं लेकिन वो इसी में आ गए, 3 के पहाड़े में 4 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 6 नंबर पे, और 1 के पहाड़े में 12 नंबर पे। उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे पहाड़े हो गए, इसलिए हम इनको दोबारा आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसी में इंक्लूड हो गए। अब आप ये देखो, हमने शुरू में जब इनको किया था तो 4 और -3 का गुणा करने पे माइनस की वैल्यू आई थी, माइनस की वैल्यू आई, यानी कि हमें अब इनका घटाव करना है, और घटाव करके लेकर के आना है, 1 लेके आना है। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 1 नहीं आएगा, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 4 - 3। इसके आगे यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ना, उसको हम 4 - 3 बोलेंगे, उसको 4 - 3 के हिसाब से नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ जो 1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3 x - 4। तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 4 का x के साथ गुणा 4x, ये वाला माइनस इसको माइनस का 4x बना दिया, इस -3x को वो प्लस का 3 बना देगा, बाहर माइनस होने के कारण निशान बदलते होते हैं। अब चाहो तो इनके आगे टुकड़े कर लो, 3 को हम 3 लिखेंगे, गुणा में x 2 बार है तो 2 बार x लिख दो, फिर 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 और गुणा में 1x, फिर प्लस 3x को लिखेंगे 3 × x, और -4 को लिखेंगे 2 × 2। अब जो कॉमन आता है उनको कॉमन लेना है, इन दोनों में केवल x कॉमन आ रहा है, किसी भी एक x के ऊपर गोला लगा दो, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जो कॉमन आता है उसको हम आगे लिखते होते हैं, जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में लिखते होते हैं। तो 3 का x के साथ गुणा 3x बच गया, फिर माइनस बच गया, 2 का 2 से गुणा 4 बच गया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ 3x और 2 और गुणा 2, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन ना आए तो एक कॉमन हमेशा लिखा जाता है। अब देखो इसमें से मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया तो ये सेम सारा का सारा ही बच गया, माइनस माइनस ही रहेगा, क्यों रहेगा माइनस, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस है, ये प्लस निशान को बदलता ही नहीं है, माइनस होता तो बदलता, और ये 2 और 2 का गुणा 4, 4 का 4 आ जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे है ना दोनों, तो इसका मतलब अब एक बार फिर से हम ब्रैकेट वाली संख्या को कॉमन ले लेंगे, 3x - 4, और जो बचेगा इस ब्रैकेट के आगे x बच गया और इसके आगे प्लस का 1 बच गया, इसको हम अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हमारा गुणनखंड रूप आ गया, इस बहुपद का गुणनखंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, जिसमें हमने इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 व 4 को हल किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।